हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। सूडान में घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन और संभव सहायता प्रदान करने का दिया निर्देश। सूडान के पड़ोसी देशों के साथ करीबी संपर्क बनाए रखने के महत्व पर भी जोर। 16वें सिविल सेवा दिवस पर पीएम मोदी ने सिविल सेवकों को दी देश हित पहले रखने और कर्तव्यों को संकल्प बनाने की नसीहत। कहा, आपको ये देखना होगा कि राजनीतिक दल करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल देश हित की बजाय अपने दल के हित में न करें। सिविल सेवकों की सराहना की। कहा, देश में ब्यूरोक्रेसी वही, लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पीएम मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। 16 पुरस्कार विजेताओं को उनके काम के लिए किया सम्मानित। पीएम ने कहा, आपने अपने लिए जो कुछ किया है उससे नहीं, बल्कि आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाए हैं, आपको उनसे आंका जाएगा। कर्नाटक में नामांकन खत्म होने के बाद प्रचार का काम हुआ तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे कर्नाटक। नड्डा ने किया रोड शो। कांग्रेस जेडीएस पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का नामांकन स्वीकार। बीजेपी ने नामांकन में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चुनाव आयोग से की शिकायत। एनआईए ने शुरू की पूंछ में हुए आतंकी हमले की जांच। घटनास्थल पर पहुंचकर की सघन छानबीन। हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वीर जवानों के घरों पर पसरा मातम। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। कोविड के खिलाफ निगरानी बढ़ाने की सलाह। कहा, कोई भी ढिलाई तब तक के महामारी प्रबंधन फायदों को कम कर सकती है। जीनोम फ्रीक्वेंसी के लिए भेजे जाने वाले पॉजिटिव नमूनों की संख्या बढ़ाने की सलाह। डराने धमकाने की औपचारिक शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बाद ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री डोमिनिक रॉब ने दिया इस्तीफा। जांच में कुछ तथ्य सामने आने के बाद छोड़ा पद। जांच के लिए नतीजों पर उठाए सवाल। सुनक की कैबिनेट से अब तक 3 लोगों ने दिया इस्तीफा। 7 दिनों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान में गोलीबारी जारी। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गई जान। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने मानवीय आधार पर 72 घंटे युद्ध विराम का किया ऐलान। यूनिसेफ ने जंग को तुरंत रोकने का किया आह्वान। दुनिया के कई देशों ने अपने अपने नागरिकों को निकालने का काम किया शुरू। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा आईपीएल 2023 के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। चेन्नई की कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। अयोध्या में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की भीषण टक्कर। 3 की मौत, कई बुरी तरह जख्मी। रेस्क्यू में जुटी पुलिस। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।